एक जंगल में एक छोटा चूहा रहता था। वह बहुत कायर था और हवा के शोर से भी डरता था। जंगल के सभी जानवर उस पर हंसते थे। और फिर एक दिन छोटे चूहे ने अपनी सारी इच्छा को एक मुट्ठी में इकट्ठा किया और जंगल के राजा के पास गया। शेर ने अपना रात्रि भोज समाप्त कर दिया था और जोर से खर्राटे लेते हुए छाया में चुपचाप गर्जन भर कर रहा था। माउस उसके पास गया और पूंछ पर चढ़ने लगा। सभी जानवर उत्सुक थे कि वह क्या कर रहा है। छोटा चूहा बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि इस पर ध्यान न जाए। वह शेर की पीठ पर चढ़ गया और अपने दोस्तों के सामने एक महत्वपूर्ण नजर आया। और फिर शेर जाग गया। एक आंदोलन के साथ उसने माउस को जमीन पर फेंक दिया और मासिक रूप से बढ़ता गया। अन्य सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि शेर चूहे को निगलने वाला है, लेकिन इसके बजाय शेर ने पूछा कि वह अपनी पीठ पर क्या कर रहा था। अपनी सारी इच्छा को एक मुट्ठी में इकट्ठा करते हुए चूहे ने जंगल के राजा से उसे अपने पंख के नीचे ले जाने के लिए कहा, ताकि वह अब किसी से या किसी चीज से न डरे, क्योंकि वह जंगल का सबसे कायर जानवर था। और बदले में उसने अपनी मदद की पेशकश की। शेर ने चुपचाप चूहे की बात सुनी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि एक छोटा माउस एक बड़े और मजबूत शेर की मदद कैसे कर सकता है। पहले तो वह हंसा और फिर एक जोर की गर्जना के साथ उस ढीठ आदमी का पीछा किया। माउस तुरंत भाग गया। खुशी है कि शेर उसे नहीं खाएगा। अन्य सभी जानवर उसके पीछे दौड़े। कुछ समय बीत चुका है। शेर भूखा हो गया और शिकार करने चला गया, लेकिन उसने शिकारियों द्वारा निर्धारित जाल को नोटिस नहीं किया और उसमें गिर गया। जानवरों का राजा हवा में लटका शिकार के जाल में फंस गया। उसने इससे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। और चूंकि शेर जंगल का राजा था, इसलिए वह मदद के लिए खुद को चिल्ला नहीं पाया। इसके अलावा शिकारी उसे सुन सकते थे। जानवरों ने शेर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं की। और शेर ने भाग्य पर भरोसा करने का फैसला किया। कुछ भी नहीं कर रहा था। दुर्घटना से काफी कम वही छोटा माउस पास में था। नेट्स में जानवरों के राजा को देखकर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चूहा शेर की लंबी पूंछ पर चढ़ गया और जब वह जाल में पहुंचा, तो वह उस पर झपटने लगा। कुछ समय बाद जानवरों की पूरी भीड़ जाल के पास जमा हो गई। हर किसी के लिए यह देखना दिलचस्प था कि क्या हो रहा है। अचानक कहीं दूर शिकारियों का रोना सुनाई दिया। जानवर बहुत डर गए और जंगल में भाग गए, लेकिन चूहे ने नेट पर जिद करना जारी रखा। आखिरकार जाल टूट गया और शेर ने खुद को इससे मुक्त कर लिया। 2 बार सोचने के बिना माउस उसकी पीठ पर चढ़ गया और वे भाग गए। जब शेर अपनी गुफा में गया, तो उसने चूहे से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने छोटे जानवर को कम करके आंका था, यह तय करते हुए कि यह किसी काम का नहीं होगा। और इस तथ्य के लिए कि छोटे चूहे ने जानवरों के राजा के जीवन को बचाया, अब उसे किसी भी चीज या किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब से शेर उसे अपने पंख के नीचे ले जाता है। सभी जानवर जो हो रहा था उसे देखकर हंसे और बहादुर माउस की सराहना की। तब से शेर और माउस सबसे अच्छे दोस्त बन गए और शांति ने जंगल में हमेशा के लिए राज किया। लमुएल गुलिवर का जन्म एक गरीब अंग्रेजी जमींदार के परिवार में हुआ था। लड़का 5 बेटों में से तीसरा था। 14 वर्ष की आयु में वह लंदन के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के लिए प्रशिक्षु बन गए और फिर उन्हें एक जहाज पर सर्जन की नौकरी मिल गई। 6 वर्षों तक गुलिवर ने विभिन्न देशों की यात्रा की, मूल निवासियों के रीति रिवाजों का पालन किया और यहाँ तक कि उनकी भाषा का भी अध्ययन किया। और इसलिए गुलिवर ने एंटीलोप जहाज पर एक और यात्रा पर प्रस्थान किया, लेकिन आधे रास्ते से गुजरने का समय नहीं था, क्योंकि जहाज एक भयानक तूफान में गिर गया था। तूफान ने चट्टानों के खिलाफ जहाज को मारा और नाविक डरावनी स्थिति में जहाज पर चढ़ गए और केवल गुलिवर नाव में जाने में कामयाब रहे। उन्हें लहरों पर घंटों तक ले जाया गया और जल्द ही एक चमत्कार ने नाव को राख कर दिया। लेकिन गुलिवर तूफान से इतना थक गया था कि जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह तुरंत पास के लॉन में सो गया। पहले सूरज की किरणों ने गुलिवर को जगाया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि वह हिल नहीं सकता था। उसके हाथ पैर और यहाँ तक कि उसके बाल भी छोटे छोटे रस्सियों के जाल से जमीन से बंधे थे। अचानक गुलिवर के सीने में कुछ गुदगुदी हुई। उसने अपना सिर उठा लिया और अपने आप को एक छोटे आदमी पर उंगली का आकार देखा। यह लिलिपुटियन का राजा था। उसने आदेश दिया और फिर सुइयों की तरह हजारों छोटे तीर गुलिवर के शरीर पर वार करने लगे। कैदी को तुरंत एहसास हुआ कि जमा करना बेहतर था। उसने संकेत से दिखाया कि
वह भूखा और प्यासा था। फिर राजा के आदेश से उसके लिए भोजन लाया गया। 100 से अधिक मूल निवासी गुलिवर के मुंह पर सीढ़ियां चढ़ गए, उस पर फल, रोटी और मांस की टोकरियां डाल दी। जब गुलिवर ने सब कुछ खाया तो उसे विशेष रूप से बनाए गए मंच पर राजधानी ले जाया गया। कैदी को एक विशाल मंदिर में रखा गया था, जो कई लघु श्रृंखलाओं के साथ अपने बाएं पैर की ओर था। यह पूरे देश में सबसे बड़ा कमरा था, लेकिन इसमें भी विशाल को चारों तरफ से चलना था। लिलिपुटियन की एक बैठक में राजा ने 600 नौकरों के एक कर्मचारी के साथ गुलिवर प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने कैदी के लिए एक सूट सिल दिया और यहाँ तक कि लघु गद्दे से एक बिस्तर भी। और समय के साथ राजा आश्वस्त था कि विशाल दयालु था और इसलिए उसे रिहा कर दिया। गुलिवर ने देश भर में यात्रा की, लिलिपुटियन के रीति रिवाजों और भाषा का अध्ययन किया और यहाँ तक कि उनकी छुट्टियों और परेड में भी भाग लिया। एक बार राजा के साथ संवाद करते हुए गुलिवर को पता चला कि लिलिपुटिया पड़ोसी द्वीप पर स्थित ब्लेफसस्कु के साम्राज्य के साथ युद्ध में था। विवाद का कारण यह था कि लिलिपुटियन अंडों को ठीक से तोड़ने के तरीके पर ब्लिफुस्कैन से सहमत नहीं हो सकते थे। लिलिपुटियन ने उन्हें तेज अंत से और ब्लफ से ब्लिफुस्कैन को विभाजित किया और अब अफवाह लिलिपुट के राजा तक पहुंच गई कि दुश्मन ने एक बेड़ा तैयार किया था और हमला करने वाला था। तब सम्राट ने गुलिवर से मदद मांगी और वह स्वेच्छा से सहमत हो गया और इसलिए रात के कवर के तहत गुलिवर ने लंबी रस्सियां ली और दुश्मन के जहाजों को तैराया। उन्होंने प्रत्येक जहाज पर एक रस्सी बांध दी और उन्हें लिलिपुट के तट पर खींच लिया। जहाज पर अकेले चलने वाले गार्ड समुद्र में कूद गए और विशाल से दूर तैरने लगे। इसलिए गुलिवर ने विरोधियों को पूरी तरह से निरस्त्र कर दिया और इसके लिए राज्य में सबसे सम्मानजनक उपाधि प्राप्त की। इसके लिए दरबारियों ने गुलिवर को नापसंद किया। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और जल्द ही राजा ने खुद पर देशद्रोह का आरोप लगाया। पूरे राज्य में अफवाहें फैल गईं और गुलिवर को पता चला कि एक गुप्त परिषद ने उसे निष्पादित करने का फैसला किया था। इसलिए उसी रात गुलिवर ने किनारे पर अपना रास्ता बनाया, जहां उन्होंने अपनी टूटी नाव को छोड़ दिया। नाव की शीघ्र मरम्मत करने के बाद विशाल ने जल्दी में लिलिपुटियन के देश को छोड़ दिया। अपने साथ 6 छोटी जीवित गाय, 2 बैल और इतनी ही संख्या में भेड़े और मेढे ले गए। गुलिवर एक लंबे समय के लिए समुद्र पर रवाना हुआ जब तक कि उसने एक अंग्रेजी जहाज को नहीं देखा। इस पर वह सुरक्षित घर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि यह निकला, यह गुलिवर के रोमांच की शुरुआत थी।